सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महादेव के शरीर पर केवल शमशान की राख रमी रहती है, उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी होली कैसे खेली होगी। एक ऐसी होली जिसमें रंग तो थे पर किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। आज की यह कथा पौराणिक सत्यों और आध्यात्मिक रहस्यों का वो संगम है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए चलते हैं कैलाश की उस यात्रा पर जहां महादेव ने अद्भुत होली का रहस्य खोला था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। नीचे मृत्युलोक में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर कर रहे थे, लेकिन ऊंचे कैलाश पर्वत पर जहां बर्फ की चादर बिछी रहती है, वहां एक अद्भुत सन्नाटा था। देवाधिदेव महादेव अपनी चिर परिचित समाधि में लीन थे। उनके चेहरे पर वही चिरंतन शांति थी। माता पार्वती, जो स्वयं प्रकृति का स्वरूप हैं, आज कुछ सोच में डूबी हुई थी। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड रंगों से खेल रहा है, पर उनके स्वामी के पास केवल भस्म है। माता धीरे से महादेव के समीप पहुंची। उनके पायल की झंकार से महादेव की समाधि टूटी। माता पार्वती मधुर स्वर में कहने लगी, हे प्राणनाथ, आज पूरा संसार उत्सव मना रहा है। भक्त अपने आराध्य को रंगों से रिझा रहे हैं। क्या हमारे कैलाश पर्वत पर आज कोई रंग नहीं बिखरेगा? क्या वैराग्य इतना कठोर है कि उसमें रंगों के लिए कोई स्थान नहीं? महादेव ने अपनी त्रिनेत्रधारी आंखें खोलीं। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सार था। महादेव गंभीर स्वर में बोले, पार्वती, जिसे संसार रंग कहता है, वह केवल माया का एक आवरण है जो आज चढ़ता है और कल पानी की एक बूंद से धुल जाता है। वह उत्सव कैसा? मैं जिस होली की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वह अदृश्य है। वह बाहर से नहीं, भीतर से आती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपकी माया को समझ नहीं पा रही। क्या आप मुझे वह अदृश्य होली दिखाएंगे? महादेव कहने लगे, अवश्य देवी, आज संध्या को कैलाश पर्वत पर ऐसी होली खेली जाएगी जो न किसी ने देखी होगी और न ही किसी ने सुनी होगी। लेकिन स्मरण रहे, इस होली को देखने के लिए चरम चक्षु नहीं, भक्ति चक्षु चाहिए। जैसे ही यह संदेश फैला कि महादेव आज होली खेलने वाले हैं, इंद्रदेव, वरुण देव, कुबेर और समस्त गंधर्व अप्सराएं कैलाश की ओर दौड़ पड़े। हर कोई अपने साथ स्वर्ण पात्रों में सबसे कीमती गुलाल, चंदन और केसर लेकर आया था। इंद्रदेव को लगा कि वे स्वर्ग के सबसे सुंदर रंगों से महादेव को प्रसन्न कर देंगे। जैसे ही संध्या हुई, महादेव ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और उसे आकाश की ओर उछाल दिया। अचानक पूरे कैलाश पर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। देवता घबरा गए। वे हवा में हाथ मार रहे थे, पर उन्हें कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा था। इंद्रदेव चिल्लाए, प्रभु, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हम अपात्र हैं? तभी आकाशवाणी हुई, अहंकार के चश्मे से महादेव के रंग कभी नहीं दिखते। तभी कैलाश के दुर्गम रास्तों से एक वृद्ध भक्त पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में केवल एक मिट्टी का पात्र था जिसमें गंगा जल था। उसके पास न कोई रंग था, न कोई सुगंध। भक्त रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने महादेव के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया और गंगा जल उन पर अर्पित कर दिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु भी मुस्कुरा उठे। जैसे ही उस भक्त के आंसू महादेव के शरीर को स्पर्श हुए, अचानक पूरे कैलाश का कोना कोना ऐसे दिव्य रंगों से भर गया जिसका वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है। वह रंग प्रेम का था, वह रंग करुणा का था। वह भक्त महादेव की गोद में समा गया। माता पार्वती और देवता स्तब्ध थे। महादेव ने तब वह रहस्य उजागर किया। महादेव बोले, पार्वती, यह भक्त खाली हाथ नहीं आया था। यह अपने साथ क्षमा का सफ़ेद रंग,
दया का हरा रंग और समर्पण का लाल रंग लेकर आया था। संसार के रंग चेहरे को रंगते हैं, पर इसके रंगों ने मेरी आत्मा को छू लिया। यही वह अदृश्य होली है जो जुगों जुगों तक चलती रहती है। तो भक्तों, इस होली पर आप भी केवल गुलाल मत उड़ाइए, अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को महादेव की धुनी में जला दीजिए। जब आपका मन साफ होगा, तभी आपको महादेव के वो दिव्य रंग दिखाई देंगे। अगर आपको शिव पार्वती की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर दें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।